सारा बेसिक प्रॉपर्टी, सारा बेसिक फॉर्मूला मोशन का, 3 फॉर्मूला ध्यान रखो कैसे यूज करते हैं। कंडीशंस क्या यूज करने का, बस बॉडी जो मूवमेंट, बॉडी जिस मूवमेंट में होता है वो कैसा मूवमेंट है उसका, यूनिफॉर्म वे में मूव करता हूँ, बस इतना ही कंडीशन चाहिए इसको, और स्ट्रेट लाइन में मूव करता हूँ, ये ध्यान रखना। ध्यान से देखिए, कुछ ज्यादा पतला नहीं हो गया। देखिए, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, समझ में आ रहा है? एन ऑब्जेक्ट क्या हंस रहा है? माथा फोड़ दो तुम, समझ नहीं कुछ फेंक फाक के। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव ऑन अ स्ट्रेट रोड फॉर टाइम टी, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से और टी टाइम के लिए मूव किया, एंड कम्स टू द रेस्ट फाइनली, और फाइनली वो रेस्ट में आ गया। तो एक पहले स्ट्रेट रोड ड्रॉ करके दिखा दीजिए, ये आपका स्ट्रेट रोड है, और इस केस में वो बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी साथ ही साथ वो फाइनल वेलोसिटी भी क्या बोल रहा है, यानी स्टार्ट भी हो रहा है रेस्ट से और लास्ट में बोल रहा है कि फाइनली भी वो किस में आ रहा है, रेस्ट में। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगाया वो टी। ये कैसन क्वेश्चन है सर, अभी आगे पढ़िए, ठीक है। रेस्ट हो गया, फाइनल में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर, पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा देखो आगे, द डिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू 2 पार्ट्स। अब यहाँ पे मजा है, ये पूरा डिस्टेंस लेट ए एंड लेट बी, ए बी द इनिशियल पॉइंट एंड बी बी द फाइनल पॉइंट, सो ए बी को इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। इन द फर्स्ट पार्ट इट इज एक्सेलरेटेड एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, यानी वो फर्स्ट पार्ट मूव क्या है, एक्सेलरेट करके, यानी कि अपनी वेलोसिटी बढ़ाते हुए। एक्सेलरेट का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यानी अल्फा, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, अल्फा, अल्फा की जो वैल्यू, तो जैसे एक्सेलरेशन बोलेगा तो यानी वो अपनी जो वेलोसिटी है रेस्ट से जब वो मूव करना स्टार्ट की तो धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को बढ़ा ही रही होगी, अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। समझ में आ रहा है? कब तक, जहां तक वो मूव किया होगा, हमें नहीं पता है कहां तक, हम आप तो बीचों बीच ले लिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बीचों बीच नहीं, थोड़ा सा आगे ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम इस पी पॉइंट को, पी पॉइंट में क्या बता रहा हूं, ये पी पॉइंट ए बी पूरे रोड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, यानी एपी और पीबी, और ये कह रहा है कि पूरा इस रेंज में जो एक्सेलरेशन है वो आपका कितना है, अल्फा, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं इस रेंज में। आगे पढ़िए, एंड देन डी एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ बीटा, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी स्पीड को घटाई होगी, क्योंकि डी एक्सेलरेट का मतलब अब बीटा के रेट से वो अपनी धीरे स्पीड घटाते घटाते कहां आ गई, रेस्ट में। इसका मतलब इस रेंज में जो होगा, चलिए इस रेंज में एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस बीटा मीटर पर सेकेंड। आप लोग को पता है ना कि माइनस क्यों दिए, क्योंकि बॉडी पी पॉइंट के बाद डी एक्सेलरेट हो रही थी, मस्ती नहीं, ठीक है। देन फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, अब आप बताओ कि इस पूरे रेंज में मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पर होगा, सबसे तेज वेलोसिटी किस पॉइंट पर, नहीं बुझा रहा है, हैं चुमू, नहीं बता रहा है, अरे यहां से बॉडी देख, ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसे गया, ऐसे आया, वापस रेस्ट से स्टार्ट हुआ और वापस रेस्ट पे आकर के रुक गया, यानी ये जो पोजीशन हो गया ना, दिस इज द पी पॉइंट, क्योंकि यहां से यहां तक, ओ से लेके पी तक जो पाथ उसने फॉलो किया ना, इस तरह का पाथ, स्ट्रेट लाइन है ना, ये रोड है ऐसे, तो ओ से पी तक वो अपनी स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते यहां तक आया, उसके बाद इस पॉइंट से वापस वो आया तो अपनी जो वेलोसिटी है घटाना स्टार्ट किया, तभी तो एक्सेलरेशन निगेटिव आया सर,
तो इस पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, बोला है ना। यही समझना बस, यही है आपका क्लाइमेट। ये समझ में आ गया तो बस अब समझ में आ गया। अब इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करो, सेम मोशन का सेम प्रॉब्लम। अब आपको पता है कि इस पार्ट के लिए, यानी मैं दोनों काट के निकाल रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूजन वाला एक चीज नहीं रहेगा, सारा चीज एक एक चीज समझ में आ जाएगा। देख, मैंने एपी को काट के हटा दिया, ठीक है, और फिर मैं एक बार पीबी को काट के हटा दिया, ठीक है। ये आपका आ गया एपी और ये आ गया पीबी, दोनों को अलग अलग। पागल हो गई कि आज? पीबी इस रेंज में इनिशियल वेलोसिटी कितना भाई? 0। क्या तुमको इस पॉइंट पर वेलोसिटी पता है क्या? हाँ, नहीं पता है तो हम क्या मान लें, वी डैश। कोई दिक्कत नहीं है ना, बोले है ना। पी पॉइंट पर वो मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हमें जो पूछा जा रहा है सवाल में, यही वी डैश की वैल्यू, इसी वी डैश में वैल्यू बस। अब एक्सीलरेशन दिया गया है क्या सर? यस, अल्फा। टाइम कितना है सर? नहीं पता। तो एक काम कर लेंगे, यहां पर जो टाइम लगा t1, क्या लगा? t1। t1 का है सर, अगर आप माने हैं v डैश तो आप t डैश मान लीजिए, है कि नहीं? t डैश हमें नहीं ना पता है कि बॉडी को a से p तक जाने में कितना टाइम लगा, नहीं पता है ना, लेकिन टोटल टाइम कितना लग रहा है a से p तक जाने में? t। तो इसका मतलब अब इसमें आइए, तो आप बताइए p पर इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा भैया? तो पहले केस का जो फाइनल होगा वही इनिशियल कहलाएगा। पहले केस का जो फाइनल होगा वही आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है। कहां पे? पहले केस का जो फाइनल होगा वो सेकंड केस का इनिशियल का काम करेगा। तो अब बताओ, यू तो ऑलरेडी मान चुके हो, तो इसको क्या मानेंगे? यू डैश। ये किसका हो जाएगा, किसके बराबर होगा? वी डैश के। यानी यू डैश किसके बराबर हो गया? तो इसका मतलब सेकंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी वी डैश के बराबर होगी, खोजने की दरकार नहीं है। अब इसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितना है सर? देख लीजिए, यहां पर है बॉडी रेस्ट में आ गया ना बी पॉइंट पर। यस सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या एक्सेलरेशन इसमें कितना दिया गया है क्या? यस सर, माइनस बीटा। टाइम कितना लगा होगा सर? टाइम की बात करें तो टोटल टाइम में से टी डैश तो ये ले गया, तो कितना ले जाएगा ये? टी माइनस टी माइनस टी डैश। कोई दिक्कत? बोलिए, सब कुछ पता है। अब यहां से सिर्फ इक्वेशन बनेगा कुछ। क्या इक्वेशन बनाएगा सर आप? हमें क्या चाहिए? वी डैश की वैल्यू। यहां से वी डैश में कुछ रिलेशन आएगा, निकालते हैं। देखो, आपको पता है कि एक्चुअली तो ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, मतलब कि एक्सीलरेशन हो रहा है, इसका मतलब हम वहां पे एक्सीलरेशन का डिफाइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वी नो दैट। फटाफट देख लीजिए आप सब लोग, यहां तक अगर ग्राफ समझ में आ गया तो आगे गारंटी है कि, उसकी गारंटी हम लेते हैं कि आगे भी समझ में आ जाएगा आप लोग को, अगर यहां समझ में आ गया तो। देखिए, आपको पता है इस केस में, यानी ये लिख लीजिए केस फर्स्ट और ये लिख दीजिए केस सेकेंड। पेशेंस खोना नहीं है। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। दिख रहा है सबको? कोई टेंशन? चलिए, एक्सेलरेशन पता है कितना है सर? अल्फा। फाइनल वेलोसिटी कितना है सर? वी डैश के बराबर। क्या हम इसको एक्स मान लें कि छोड़ दें? समझ जाओगे? मान लें, चलिए ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। तो अगर वी डैश एक्स है तो यहाँ भी कितना जगह? यू डैश का वैल्यू एक्स के बराबर। कोई दिक्कत? चलिए, माइनस यू कितना है सर इसमें? 0। टाइम कितना है सर? टी
डैश। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। अल्फा टी डैश हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अल्फा टी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, बी डैश। अब बी डैश क्या माने हो, एक्स। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, या एक काम करो, टी डैश बराबर कर लो एक्स अपॉन अल्फा। कोई दिक्कत, मतलब इससे ये मालूम चल गया अपने को कि एक्चुअली में सर पहले केस में टाइम कितना लगा, एक्स अपॉन, पहले केस में टाइम कितना लगा, एक्स अपॉन अल्फा। ठीक, पहले केस में टाइम लगा एक्स अपॉन अल्फा, सेकंड केस में भी टाइम निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, चलो निकालिए। वापस से एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसमें एक्सेलेरेशन कितना है, माइनस बीटा। वेलोसिटी क्या है, ये फाइनल वाली है, दैट इज 0, माइनस ये यू इनिशियल वाली, दैट इज यू डैश। यही ना सर, कितना हो जाएगा ये, एक्स के बराबर, यू डैश वी डैश बराबर है, वी डैश क्या मान रखे हैं, एक्स, और टाइम क्या है, टी। इस केस में टाइम कितना होगा, टी माइनस, बोलो हाँ या ना, हाँ देखो एकदम घबराना नहीं बच्चा, घबरा गए तो मैदान छोड़ के भाग जाओगे, वो गारंटी। टी माइनस कितना होगा सर, टी डैश, कोई टेंशन नहीं। अब बताइए अब क्या करें, टी डैश की वैल्यू पता है क्या, टी डैश की वैल्यू पता है, पुट अप कर दे उस माइनस बीटा को माइनस बीटा रहने दो, 0 को हटाओ, ऊपर क्या बचेगा माइनस एक्स, टी को रहने दो क्योंकि टी हमारा क्वेश्चंस का पार्ट है, माइनस टी डैश नहीं है, वो मैंने माना है, उसकी वैल्यू एक्स अपॉन अल्फा है। ठीक है, एक्स अपॉन अल्फा, और आपको भी डैश चाहिए, इसका मतलब एक्स की, क्योंकि भी डैश को ही क्या मान रखे हो, समझ में आ गया। यानी अब मेरा टारगेट ये रहेगा कि भैया एक्स को एक तरफ बाकी को एक तरफ। तो कैसे होगा सर, ऐसे होगा जैसे होगा देखा जाएगा, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो जब आप माइनस बीटा मल्टीप्लाई क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा टी माइनस एक्स अपॉन अल्फा, बोला है ना, क्रॉस कर दिए, ये दोनों टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब क्या करें सर, पटा ये घुसेड़िए अंदर, क्या हो जाएगा हमारे पास, बताइए, माइनस बीटा इंटू टी होगा, माइनस बीटा इंटू टी, एकदम कैलकुलेशन भी दिखा के कर रहे हैं, एकदम धीरे धीरे, कंफ्यूजन थोड़ा सा भी देगा, माइनस बीटा इंटू टी। अब माइनस बीटा को जब इससे गुना करेंगे तो पहले से निगेटिव है, पहले से निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ज्यादा बड़ा पॉजिटिव नहीं हो गया था, कितना हो जाएगा, बीटा एक्स अपॉन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, बोला है ना, माइनस बीटा इंटू टी, माइनस बीटा टी, और माइनस माइनस प्लस बीटा एक्स अपॉन अल्फा। अब आइए, इसमें कुछ कॉमन, नो सर, लेकिन हमको एक्स को अकेला रखना है ना, तो एक काम कीजिए, आप एक्स को इधर बुलाओ और माइनस बीटा टी को उधर भेजो, तो माइनस एक्स को इधर लाओगे तो क्या बचेगा सर, प्लस एक्स हो जाएगा, और ये पहले से बीटा एक्स अपॉन अल्फा, और माइनस बीटा टी को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, प्लस बीटा टी। अब देखो कैसे एक्स अलग होगा, एक्स कॉमन ले लें क्या, हाँ सर ले लीजिए, ले लिए, एक्स कॉमन ले लिए, एक्स कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया 1, और यहाँ एक्स गैप तो बीटा अपॉन अल्फा, और ये हो गया बीटा इंटू टी। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, एक काम कीजिए पहले इसको सॉल्व कीजिए, किसको, इसको अंदर वाले को, अल्फा आ जाएगा एलसीएम, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा इंटू टी। क्या हुआ सर, सब ठीक है ना। अब क्रॉस करें, नीचे क्या छिपा हुआ है 1, अब अल्फा गुना होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू टी, अब अल्फा प्लस बीटा किससे गुना होगा 1 से, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यही आपका है सर आंसर, यही क्या है आपका। और आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपके ही बुक का है, दैट इज, सोचो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन आपका आता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जिसमें से ऑप्शन कौन सा है इसमें, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा बीटा, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, आंसर इज डी, अल्फा बीटा टी अपन, पहला क्वेश्चन जो कि लेंगे। समझ में आया? ये सब क्वेश्चन पूछते हो स्कूल में? नहीं नहीं तो क्या होगा है? चलिए कोई टेंशन नहीं, पढ़े का मन रहता है तब ना बच्चा पैसा वसूल पढ़ाई पढ़ता है, ऐसे कहाँ से पढ़ेगा, टेंशन ही नहीं है। समझ में आ गया क्वेश्चन? फिर से वन टाइम रिकॉर्ड करते हैं। देखो इसको क्या किया कि ए से बी तक जाना था भाई, स्टार्ट भी क्या रेट से ए बी पे जाकर रुक गया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। दो पार्ट में डिवाइड कुछ इस तरह से कि पहले पार्ट में वो एक्सेलरेशन लिया अल्फा और दूसरे पार्ट में उसने अपनी एक्सेलरेशन घटा दी बीटा से, यानी डी एक्सलेट हो गई है ना। हमें नहीं पता है तो हमने मान लिया लेट पी बी द पॉइंट जहां से वो रोड डिवाइड हुआ, वहां तक उसने एक्सलेट में था और वहां से बॉडी डी एक्सलेट में, वहां के बाद डी एक्सलेट में। टोटल टाइम उसने टी लगाया रेस्ट से रेस्ट तक आने में, है ना। तो मैंने दो पार्ट को डिवाइड किया, दोनों पार्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, एपी को अलग कर दिया, पीबी को अलग कर दिया। दोनों ही केस में मैंने देखा कि सर दोनों केस में सेपरेटली हमने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाला। देखा क्या कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या था पहले केस में 0, रेस्ट से आगे बढ़ा तो एक्सेलरेशन क्या था पहले केस में अल्फा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसने टोटल टाइम लगाया था ए से बी तक, तो मैंने टाइम टी डेस मान लिया कि पहले केस में टी डेस लगा होगा पहले केस में, तो बाकी जो टाइम लगा होगा किसमें लगा होगा सेकंड वाले केस में, यानी टी माइनस टोटल टाइम में से टी डेस माइनस कर दी, टी माइनस टी डेस। अब इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, नहीं पता था मुझे, तो फाइनल वेलोसिटी को मैंने वी डेस मान लिया। फिर बाद में उसने उसी को हमने क्वेश्चन को और इजी करने के लिए एक्स मान लिया ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात। यहां से मैंने ये मोशन फर्स्ट फॉर्मूला, ये मोशन फर्स्ट फॉर्मूला है, v बराबर u प्लस एटी है, देख लो ध्यान से। तो मैंने ये वाला लगाया, लगाने के बाद वहां से हमारे पास टाइम में और ये वेलोसिटी में एक रिलेशन आया, टाइम वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी है हमारा फाइनल वाला, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, ये हमारा दे दिया एक इक्वेशन। अब सेकंड केस में हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन का p पर जो वेलोसिटी होगा इनिशियल वाली, वो पहले वाली की फाइनल के बराबर होगी, यानी v डैश u डैश का वैल्यू जो होगा v डैश के बराबर, और v डैश क्या था हमारा x, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा सेकंड केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट में था बॉडी, बॉडी कहां गया था रेस्ट में। अब अल्फा क्या था वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन माइनस बीटा। टाइम कितना लगा होगा सर, अब टी डैश ये ले रखा है तो बाकी टी माइनस टी डैश ये ले लेगा। वहां से वापस से सेम फॉर्मूला लगाया, वहां से मैंने है ना जो मैंने पहले से निकाल रखा था टी डैश का वैल्यू यहाँ पे जाके पुट कर दिया और इक्वेशन को सॉल्व किया। हमारा टारगेट क्या था कि वी डैश की वैल्यू निकालना, यानी वी डैश का वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू। मेरा कोशिश यही था कि क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करें इक्वेशन को, ताकि एक्स एक तरफ हो जाए बाकी एक तरफ। जब ऐसा किया तो पता चला कि एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा क्या था, क्वेश्चन का पार्ट था, टी भी क्या था, क्वेश्चन का पार्ट था, यानी अपने मन से जो माने थे वो तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए आंसर भी आना चाहिए तो क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए। अल्फा बीटा टी इंटू अल्फा बीटा क्या था, दोनों एक्सलेशन है, और टी क्या है टोटल टाइम है। कोई टेंशन वाली बात नहीं ना है। तो क्वेश्चन देखो ज्यादा टफ तब लगता है जब नहीं करते हो, अब इजी लगना चाहिए। अब एक आध क्वेश्चन और देते हैं वो भी कर लो, इसको नोट डाउन करना है, तब तक हम